डायमेंशन और उसके नीचे राइट आप करते हैं सही है। तो डायमेंशन की कंडीशन में आपको स्टार्ट किया गया था बेटा, बोला गया था आपको पानी की डायमेंशन, इसको बोला गया था बेटा बेसिक डायमेंशन आपने अलग अलग तरीकों से पढ़ा होगा, बहुत लोगों को मालूम ही है कैसे है क्या है, बट नहीं जानते हैं या आपको सही नहीं कोई की बात है तो देख लीजिए। डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमारे पास बोला गया था 5 बेस हमारे यूनिट होते हैं, उससे की बेस पर कोई भी जितने भी हमारे रिलेशन है फिजिक्स में जितने फार्मूले हैं कोई कॉन्स्टेंट है सबके डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो पहला है मास। मास को आप किससे हम प्रेजेंट करते हैं एम से, लेंथ ले लो डिस्टेंस ले लो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो हमेशा क्या है किसी भी यूनिट सिस्टम में होगा, वो किसमें मीटर में हो किलोमीटर हो मिलीमीटर किसी भी यूनिट हो से मतलब नहीं ऑलवेज आप प्रेजेंट करेंगे या अगर टाइम कहीं आपका यूज में आता है तो ऑलवेज प्रेजेंट करेंगे जैसे टी से। अगर इलेक्ट्रिक करंट आपका है क्या है इलेक्ट्रिक करंट तो ऑलवेज प्रेजेंट करेंगे जैसे ए से। और लास्ट में आता हमारा क्या टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कहीं आता है तो क्या क्या ए से, या अगर कहीं पीछे भी जाएगा थीटा थीटा में तो थीटा भी हम लोग यूज करते हैं, बट उससे आपके रेट में क्या होता है ये यूज किया जाता है। तो ये कंडीशन आपका हो गया। यहाँ पे आप डिटरमाइन कर लेते हैं कि अगर आपका डायमेंशन फाइंड आउट करना है किसी भी क्वांटिटी का तो इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं। ठीक, जैसे आपने कहा था फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है ड्राइव क्वांटिटी। ठीक, एक था फंडामेंटल, दूसरा क्या था क्या ड्राइव क्वांटिटी। तो जब हम लोग बात करते थे फंडामेंटल क्वांटिटी का, किसकी बात करते थे फंडामेंटल क्वांटिटी, तो वहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल डिस्टेंस होता था। जब हम लोग ड्राइव की बात करते हैं तो ड्राइव क्वांटिटी क्या बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आप देख लेते हैं। यदि फंड या बोलते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटी को जब हम लोग क्या करते हैं इंटरफेस से रिलेट कर रहे हैं तो उससे जो मिलता है उसे क्या कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। ठीक, क्या कहते हैं उसे ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जो बात करोगे आप तो जितनी भी ड्राइव क्वांटिटी है या रिलेशंस हैं उन सारे के डायमेंशन से आपसे को डिटरमाइन कर लेते हैं। जैसे सबसे बेसिक आपने पढ़ा होगा स्पीड, तो आपने पहला आ जाएगा बेटा स्पीड की बात तो सभी ने पढ़ा क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन आपने। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन जो होता है वो प्रोवाइड करता है आपको क्या स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस को हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट करेंगे एल से। ठीक, यहाँ जैसे v का जो आपने पढ़ा होगा L/T। L/T क्या पढ़ा T पढ़ा, उस कंडीशन में क्या होगा L/T आपने पढ़ा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है L को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जैसे L से और टाइम को कैपिटल T से ऊपर चेक करोगे तो T के पावर क्या हो जाएगा -1, यानी कि जो वेलोसिटी हुआ अगर वेलोसिटी का स्पीड का डायमेंशन निकालते हो तो डायमेंशन कितना मिला T के पावर -1 मिला। ठीक, ऐसे ही आप पढ़ते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t या dv अपॉन डिफरेंशियल टर्म में बोलेंगे तो dv अपॉन dt। तो जब आप एक्सीलरेशन का निकालोगे तो अगर हम लोग डेल्टा v अपॉन डेल्टा t या v/t के टर्म में आप ले रहे हो तो डेल्टा v चाहे वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो, एक चीज ध्यान रखिए रिलेटिव अलग फैक्टर होता है, चेंज अलग होता है। ठीक, तो जब हम लोग चेंज इन वेलोसिटी लेंगे ये नहीं है बेटा डेल्टा है तो उस कंडीशन में इसका हो गया lt के पावर कितना -1 अपॉन t y में है, ऊपर चेक करोगे तो lt के पावर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। एक्सीलरेशन का डायमेंशन हो गया lt के पावर -2। ठीक, ये केस आपका हो गया वेलोसिटी एक्सीलरेशन का lt के पावर -2। आपने पढ़ा होगा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटा p = m/v पढ़ा है ना, संवेग कहते हैं, जिन्होंने हिंदी पढ़ा होगा बेटा उससे संवेग बोलते हैं। तो संवेग मास इनटू वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, वेलोसिटी का भी आपने निकाला था lt के पावर माइनस कितना है 1 है, तो पावर lt जो आपको देखना मोमेंटम का डायमेंशन हो गया mlt के पावर -1, mlt के पावर क्या हो गया -1 हो गया। आप कहते हैं फोर्स, क्या कहते हैं फोर्स, F क्या होता है ma, मास को आपने m से प्रेजेंट किया और एक्सीलरेशन को देखो lt के पावर माइनस क्या है 2, तो फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt के पावर -2 हो गया। ठीक, हम लोग क्या लेते हैं वर्क W f आपने पढ़ा होगा। ठीक, देखो यहाँ पे डायमेंशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक और cos sin tan इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ठीक है,
अगर सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी होती है डायमेंशन लेस या एक्सपोनेंशियल जो फैक्टर ई के पावर के टर्म में पढ़ते हैं तो फुल फैक्टर डायमेंशन लेस होता है। ठीक, तो ये हो गया डबल कर दिया फिर कोई ऐसा। तो यहाँ से आप लिखाओगे तो फोर्स का भी आपने लिखा एफ के पावर कितना है 2। ठीक, और इनटू ये आपका डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में और किलोमीटर में उससे मतलब नहीं, हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे मटेरियल। तो अगर वक्त कहीं आता है तो उसके उसका डायमेंशन होगा तो भैया यहाँ भी है यहाँ भी है, एल के पावर कितना टी के पावर क्या माइनस। तो वर्क का डायमेंशन हो गया एम एन स्क्वायर टी के पावर माइनस एम एल स्क्वायर टी के पावर क्या हो गया माइनस। तो ये डायमेंशन आपको क्या हो गया वर्क का हो गया। तो वर्क का डायमेंशन निकाला। याद रखिए बेटा आपने पेज में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, कितने लोग पढ़े हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है? वर्क कार्य ऊर्जा समीकरण ऐसे उसके नियम पढ़ा होगा, पढ़ा है? ऐसे वो बात का दिमाग आता है। ठीक, तो कार्य ऊर्जा समीकरण वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पढ़ाया गया होगा। वहाँ पे होता था बेटा क्या एनर्जी वर्क एनर्जी और इंटर कन्वर्टेबल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है। तो जो वर्क का आपका डायमेंशन होगा वही नेचर में जितने फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करती है, तो काइनेटिक हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, हीट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो आपको किसका होगा वर्क का होगा। जो वर्क का डायमेंशन होता है वही जितने भी फॉर्म आपकी एनर्जी के होते हैं उन सबका डायमेंशन सेम होता है। ठीक, तो वर्क एंड ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी है सेम डायमेंशन, यानी कि इक्वेशन बनेगा वर्क डन वर्क एंड ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल फॉर्म ऑफ पढ़ेंगे ना एनर्जी हैविंग सेम डायमेंशन हैविंग का सेम डायमेंशन। तो वर्क और ऑल फॉर्म की जो एनर्जी होगा उसका डायमेंशन क्या रहेगा सेम रहेगा। तो यहाँ से आप दिखाओगे जो एनर्जी को अगर हम लोग से दिखा दे किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो तो डायमेंशन वहाँ पे मिल जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। अब चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, मैकेनिकल हो, कुछ भी एनी हो, सारे फॉर्म की आपकी एनर्जी जो भी होंगी उनकी डायमेंशन हमारा क्या होगा सेम रहेगा। ठीक, बट एनर्जी वो है एनर्जी डेंसिटी नहीं, एनर्जी डेंसिटी में टर्म आता है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बेटा बट एनर्जी डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है किसी बॉडी को उसी को हम लोग एनर्जी से पूरा बोला इतना मास है उसकी एनर्जी इतनी है। ठीक, तो इतना वॉल्यूम अगर ऑक्यूपाई करा तो उसके यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी टोटल स्टोर होगी उसी को हम लोग क्या लेते हैं एनर्जी डेंसिटी के। तो जब एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन निकालेंगे तब क्या आएगा अगर आपको डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है तो वॉल्यूम का निकालेंगे डायमेंशन और डिवाइड बाई वी कर लेंगे। वी का हो जाएगा एल क्यू बटा एल क्यू ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा एम एल के पावर माइनस और टी के पावर माइनस हो जाएगा। ठीक, तो वो कंडीशन हो गया ई बाई वी। ठीक, ये केस आपका होता है वाला फैक्टर हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिया आपका क्या कोई भी इस तरह से बेस क्वांटिटी है जिसका भी निकालना है उसके फार्मूले को रिलेट कर देंगे, उसमें बाकी के डायमेंशन रख लीजिए। अदर जो आपको रिक्वायर्ड हो वैल्यू मिल जाता है। जनरल चीज़ें ही आपको याद रहनी चाहिए और याद होंगी भी। ठीक है, अगर नहीं आता तो याद हो जानी चाहिए। ठीक, अब इन्हीं सब का हम लोग यूज़ करके आगे डिफरेंट क्वांटिटी के डायमेंशन को डिटरमाइन करेंगे। जो भी डिफरेंट क्वांटिटी होंगे उनके डायमेंशन को हम लोग क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो डायमेंशन तो ऐसा अगर बोला जाता है तो जो बेस हमारी क्वांटिटी है उनके जो पावर्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं डायमेंशन कह लेते हैं। क्या कहते हैं डायमेंशन कह लेते हैं। तो बेस क्वांटिटी के जो पावर है उसी को हम क्या देंगे आप डायमेंशन कह लेंगे। तो ये कंडीशन आपका हो गया क्या होगा डायमेंशन क्या होगा तो जो बेस क्वांटिटी है यानी कि बेसिकली हम लोग एम एल टी यूज है कुछ रेयर केसेस में ये दोनों आते हैं। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन पढ़ेंगे तभी मिल जाएगा। ये जो हम लोग जहाँ पे क्या टेम्परेचर थर्मल कंडीशन में आएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी में बेसिकली हमारे क्या एम एल और टी के टर्म में ही मिलते हैं। ये जो बेस क्वांटिटी है जो पावर्स आपके होंगे ठीक पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं और जो फार्मूला डिजाइन होगा उसी को डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। ठीक, जैसे आपने कहा वर्क, अब वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया एम स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। अगर कहा जाए यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या है तो 1 है, एल का पावर क्या है, एल का कितना है 2 है, टी के पावर कितना है -2। ठीक, तो वो कंडीशन आपका होता है। वहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते बेटा क्या होगा कैसे होगा। अब बातें नेक्स्ट आती हैं कि जब हम लोग डिटरमाइन करेंगे ठीक
जब क्या करेंगे आप डिटरमाइन करेंगे इधर ऐसा, तो उस कंडीशन जब आप क्या करोगे डिटरमाइन करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगा आपका, कोई भी फार्मूला आपको दिया गया है इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उनके डायमेंशन आप रख दो, जो हमें फाइंड करना होगा उसका डायमेंशन हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप कांस्टेंट के डायमेंशन निकालते हैं, अगर हम एप्लीकेशन और डायमेंशन की बात करते हैं तो हम बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, फार्मूले होते हैं, उनके डायमेंशन हमें क्या करना होता है डिटरमाइन करना होता है। तो अगर कांस्टेंट के डायमेंशन पे आपको फाइंड आउट करना है, जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पढ़ा होगा क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी अप्लाई करेंगे तो देख लीजिएगा। आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक कोई ऐसा फार्मूला बताओ बेटा जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आए, ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसमें इंक्लूडेड हो ऐसा कोई फार्मूला बताओ। F equal to G into M1 M2 divided by R। आपने पढ़ा होगा बेटा दो मास पार्टिकल्स आपके होते हैं ना, अगर दो मासेस हैं सपोज दैट M1 और M2 इनके बीच का डिस्टेंस आपका R है, सेपरेशन कितना है R है। तो ग्रेविटेशन में आपको पढ़ाया गया होगा कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G M1 M2 पर क्या R। पहले के टाइम में बेटा बहुत बार पूछा गया कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, ठीक। एक तरीका आपके पास होता था तो रख लेते हैं, ठीक, कितने फार्मूले हैं तो उस कंडीशन में कितनी चीज़ों को आप क्या करेंगे रटेंगे, यानी लग कितना रखेंगे तो केस में पता है पावर प्लस में था माइनस हो या माइनस में था बदल गया कुछ और, ठीक। तो उस केस में आपको रखने की जरूरत नहीं है, सीधा जो भी फार्मूला है, ठीक, जो भी फार्मूला है, ठीक है, उसमें वैल्यूज को आपको कर दिया करेंगे, ठीक। बैठे ये तो फिर छोड़ देगा रखना पड़ेगा, दो चीज़ जरियों के लिए छोड़ दिया करिए, बाकी तो कंडीशन क्या है कि जब यहाँ से आप देखेंगे बेटा ना तो वैल्यू जो हो गया, अगर हमें यहाँ जी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, जी की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करना है, तो जी का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करें, कैपिटल जी इक्वल टू होगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन, ये बाई में जाएगा ये क्या मल्टीप्लाई में गया M1 इंटू कितना, अब हमें जी का डायमेंशन चाहिए था, देखो बेटा ये फोर्स है R डिस्टेंस इनके बीच का सेपरेशन है, M1 और M2 मास है, जो पार्टिकल के मास है M1 M2। अब यहाँ से अगर जो हम लोगों ने पीछे अभी लिखा था फोर्स का डायमेंशन कितने लोग याद हो गया, फोर्स का डायमेंशन अभी बताइएगा, फोर्स का डायमेंशन कितने लोग याद हो गया, MLT के पावर माइनस 2, थोड़ा सा मेमोरी के हिसाब से ये है ना, ठीक। देखो दो चीज़ है बेटा, कंपटीशन में निकालने के लिए कई चीज़ें आपको थोड़ी सी अपने में चेंज करनी पड़ेगी, एक तो चीज़ें समझाई जाए तो बड़े ध्यान से उसको समझा करिए, घर पे जाके फिर से पढ़ के क्वेश्चन कर दिया करिए। अब ये कहिए केवल टीचर के पढ़ाने से सिलेक्शन हो जाएगा, शायद जितने लोग बैठते क्लास में सबका हो जाना चाहिए ना, लेकिन होता वो नहीं क्या है जो साल भर क्या करता है मेहनत करता है, ठीक, और वो भी डेवलप होना चाहिए, नहीं कि एक दिन शौक लगा तो रात में 3 बजे तक पढ़ लिया, अगले दिन क्या तो अपना आराम से सो गए हैं, ठीक। तो वो रेगुलर होना चाहिए, जो भी आपका टाइम है, अभी जो भी हम जैसे छुट्टियाँ बना रहे थे, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हो, कितने लोग घर पे कुछ पढ़ना शुरू किए, बात सही, कितने लोग पढ़ना शुरू किए, चलिए अच्छी बात है। तो बाकी लोग को भी डॉक्टर बनना है ना, खाली पड़ोसी का हाथ पकड़ के उठा रही है, आपको नहीं पढ़ना है क्या, तो बाकी लोग भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो टाइम चला जाएगा जो चीज़ें पढ़ा दी जाएगी फिर दोबारा उतनी डिटेल में नहीं हो पाएगी, टाइम बचता है तो जो रिवाइज हो पाएगा, लेकिन अब टाइम अगर नहीं बचता है तो फिर वो सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक। इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को अभी से करते रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो जी की वैल्यू फोर्स का डायमेंशन हो गया, अभी आपको बताया गया MLT के पावर माइनस 2 होता है, डिस्टेंस से बेटा R है, R की जगह क्या रखेंगे L, स्क्वायर के फॉर्म में फिर स्क्वायर M1 इंटू M2 दोनों की M से लिखेंगे बेटा तो हो जाएगा M स्क्वायर। देखो नीचे से ऊपर सेट करेंगे तो पावर क्या होगा मास का, इसका पावर माइनस में होगा और यहाँ नहीं है तो +1 है, +1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैसे करेगा, ये हो गया आपका ये हो गया आपका m के पावर कितना -1, L यहाँ पे है, L स्क्वायर यहाँ पे है, तो कितना हो गया L क्यूब, T के पावर कितना, क्योंकि T ऑफ कोई फैक्टर नहीं है, तो डायमेंशन आपका G का हो गया n के पावर -1, L के पावर 3, T के पावर -2, ठीक। अब यहाँ पे देखो बेसिक चीज़ें आपको एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए, 4 का
क्या होगा, मोमेंटम का क्या होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, एक्सीलरेशन का क्या होगा। उन्हीं बेसिक चीज़ों को हम लोग यूज़ करके बाकी जितने भी टेढ़े मेढ़े आपके फार्मूले होंगे या कोई कॉन्स्टेंट वेक्टर में उनके डायमेंशन की वैल्यू को आप डिटरमाइन करते हैं। ठीक, उनके डायमेंशन को बिल्कुल कर लीजिए, आपका जो डायमेंशन डिटरमाइन करना है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये वैल्यू जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे, क्या होंगे कैसा। ठीक, दूसरा हमने पढ़ा था दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितने लोग फोर्स का हमला बताएंगे? ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिकल दोनों टर्म यूज किया जाता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में डेवलप होता है, उसके लिए फार्मूला कितने लोग को याद है? हाँ बताइए। इंग्लिश तो बेसिक तो 12 वाला क्वेश्चन है जो भी 12 लेके आए हैं उसके लिए भी नया है। मान लो तो वाले क्वेश्चन ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, ये 12 का क्वेश्चन है, उन चीज़ों का बेटा थोड़ा याद रखना चाहिए। ठीक, उन चीज़ों को थोड़ा सा फार्मूला वगैरह देखो, अगर आपको फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। इसलिए जो भी आपके पास नोट्स या नोट्स हैं एक बात होता है, जब भी टाइम मिले तो पलट के देखिए करिए। किसी को भी आज अगर आप पढ़ रहे हो और 4 महीना नहीं पढ़ेंगे उसको रिवाइज नहीं करेंगे सबको भूल जाएंगे, या आपको हमको कोई भी अगर आप 4-6 महीना किसी चीज़ पर छोड़ देंगे तो एग्जैक्टली याद नहीं रहेगा। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज किया करिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो चार्जेस है बेटा, जैसे यहाँ मास पार्टिकल होता था ऐसे यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग चार्ज पार्टिकल लेते हैं। इसलिए सेपरेशन वाला हमने आ दिया, तो इसके लिए जो लगने वाला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या फिर ई एडजस्ट से दिखा दो, इसकी वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या आता है, आप वैल्यू होती है वो बताओ। पहले के अभी साल एक बात पहले डायरेक्टली कांस्टेंट के टर्म में यूज करेंगे तभी के कहते हैं। दोनों के में कंफ्यूजन होता है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग फार्मूले में उसका कांस्टेंट ही लिखना है। Q1 × Q2/r²। ऐसे कितने लोग जो पढ़े ही नहीं हो, अगर आपने 12th से पास किया है, अगर पढ़ा है तो सबने पढ़ा होगा। 11th जो अभी होंगे या 10th पास करके आए होंगे ऐसे का लोग जो भी हैं वो नहीं पढ़े होंगे उसमें से, या बोर्ड में 10th में सब्जी थोड़ा सा बता दे तो अलग नहीं है। चलो देखो, तो फिलहाल यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग देखेंगे बेटा ना एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 जो भी आपने कैलकुलेट किया होगा, तो पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। देखो अगर एप्सिलॉन नॉट हमें फाइंड करना है तो उसको एक साइड में शिफ्ट कर लो बेटा, यह हमारा बाई में आ जाएगा 1/4 Q1 × Q2/r²। बोला था Q = IT होता है, सबने पढ़ा है एटलीस्ट ये तो पढ़ा ही होगा। Q बराबर कितना IT पढ़ा होगा, पढ़ा बेटा। तो Q = IT होगा। I को आप डायमेंशनल फार्मूला किससे लिखेंगे, A से, और टाइम को D से लिखते हैं तो वो हो जाएगा 80। यहाँ से तो आपको भी बोला था पाई हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स हो गए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट हमारे हैं ये सारे डायमेंशन ले सकते हैं। ठीक, तो ये 4 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, जिसका डायमेंशन नहीं होगा उससे हम लोग छोड़ देंगे। तो आपका एप्सिलॉन की जब हम लोग फाइंड करेंगे तो 1/f का क्या बोलेंगे आप, ए के पावर क्या माइनस Q = IT होता है, IT × IT I² × T², और I को लिखेंगे बेटा A जैसे T² × T² अपान नीचे हो गया क्या, इसका होगा। अब यहाँ से देखो m फैक्टर नीचे है, उसको ऊपर से करेंगे तो m की पावर, देखो या यहाँ पे भी है या यहाँ पे भी है, L और ये L² के फॉर्म में है, जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर जुड़ जाएगा, L के पावर जो होगा m हो गया, m
के पावर पर हो जाएगा -1। एल यहाँ पे है, ये एल स्क्वायर है, ठीक। जब एल स्क्वायर होगा एल यहाँ पे बेटा एल स्क्वायर, यहाँ पे एल के पावर हो जाएगा 3, ऊपर जाएगा तो -3। यहाँ पे टी है स्क्वायर के फॉर्म में, ये टी माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में, टी के पावर कितना टोटल हो जाएगा, कितना होगा, टी के पावर टी के पावर कितना हो गया, तो नीचे लिख देते हैं, चेक करना पड़ेगा। एल के पावर हो गया बेटा -1, एल के पावर चेक किया था आपने -3, टी के पावर हो जाएगा 4, टी के पावर क्या, ये डायमेंशन हो गया हमारा एप्सिलॉन का। इस तरह से आप डिटरमाइन कर लेते हैं, अगर डायमेंशन आपको निकालना है तो उसके बेस वैल्यू को फाइंड करो, ठीक। तो ये केस आपका होता है, तब तक आप अब यहाँ से धीरे करिए बेटा डायमेंशन, ठीक। डायमेंशन क्रिटिकल लिमिट डायमेंशन, जो नहीं दिखेगा पूछ लेना, इसको लिखवाते हैं, यहाँ जरूरत नहीं फिलहाल, लिखिए। आपने पढ़ा इसका ये मान डेल्टा टी है, एन टी के पावर -1 और ये है टी। जो नहीं लिखेगा कितना बताएगा तो मिलेगा। इसके लिए बैठिए, जाएंगे 2 बजे 5 मिनट कम है, तब तक क्लास में एंट्री कर दिया जाए, ठीक। हो गया। यहाँ मोमेंटम क्या है, इस साइड का भी करते हैं, एक आता है इंपल्स, आपने पढ़ा होगा क्या, इंपल्स का फॉर्मूला आई इक्वल टू एफ इनटू डेल्टा के, यानी हम लोग कह रहे थे, ठीक। इस कंडीशन में इंपल्स देखेंगे तो फोर्स
आपका है क्या एम एल टी के पावर -2 इंटू आप टी से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, यहाँ पावर -2 है, दूसरा आपका कितना है प्लस में है, तो नेट वैल्यू आपका आ जाएगा एम एल टी के पावर कितना -1। इम्पल्स का पार्टिकुलर डायमेंशन वही है जो आपका मोमेंटम का था। तो बहुत सारे ऐसी क्वांटिटी मिलती हैं जिनके डायमेंशन क्या मिलते हैं सेम, बट एक क्वांटिटी का कभी भी बेटा एक से ज़्यादा डायमेंशन नहीं होगा। मोर देन वन क्वांटिटी मे हैविंग सेम डायमेंशन बट वन क्वांटिटी डज नॉट हैविंग क्या मोर देन वन डायमेंशन। तो एक क्वांटिटी की कभी भी डायमेंशन एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, बट अगर एक से ज़्यादा क्वांटिटी है उनके डायमेंशन क्या एक हो सकता है। ठीक, जैसे आपने अभी देख लिया मोमेंटम एंड इम्पल्स हैविंग सेम डायमेंशन, इम्पल्स क्या है बेटा, इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो गया सेम हो गया। ठीक, उस केस में इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशन क्या मिला आपको सेम मिला है। ऐसे आपने कहा वर्क और अल्फा मास एनर्जी होंगे उनके डायमेंशन आपको क्या होंगे सेम होंगे। आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा, ठीक, फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा, वेरिएबल पढ़ा होगा, तो इस टाइप के बहुत सारी क्वांटिटीज हम रिलेट करते हैं जहाँ पे डायमेंशन हमको सेम मिलते हैं। ठीक, तो बेटा क्या हो गया। अब कल हेडिंग बना लीजिएगा, हेडिंग कर लीजिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। अब क्या इसके लिए हो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या होगा। फॉर्म सबमिट हो गया है, फॉर्म सबमिट कर दिया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, अभी जाके के बाद में क्लास में आप लोग के सभी लोग रजिस्टर्ड है ना। तो ऐसा तो जिसका नहीं हुआ हो, इसका नहीं हुआ फॉर्म देखिए, जो भी प्रोसीजर है उसको आप पहले कंप्लीट करवा लीजिए। ठीक, देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन लिखिएगा। पहला पॉइंट है पार्ट डिटरमाइनिंग डायमेंशन ऑफ determining dimensions of physical constant है, जो हमारे constant factor होते हैं, constant or coefficient, physical constant determining dimensions of physical constant or coefficient who are कोफिशिएंट COEFFICIENT कोफिशिएंट, जो हमारे फिजिकल कांस्टेंट होते हैं बेटा या कोफिशिएंट होते हैं, उनके डायमेंशन को इसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं फाइंड आउट करेंगे। अब पहला उसमें लिख लो, जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद रखेंगे बेटा, हमेशा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी समझ लीजिए, अभी आगे बोला जाएगा, कोई भी जो रिलेशंस है वो डायमेंशनली करेक्ट तभी होता है जब उसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम हो। ठीक, इसी में एक अगर दे रही है लिखेगा नहीं। और एक पॉइंट आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ होमोजेनिटी, सुना है बेटा, कितने लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ होमोजेनिटी। हाँ सही है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाया जाता है, तो पढ़ के बुला दिया। हाँ बेटा हिंदी में तो अभी समझाएंगे तो समझ आ जाएगा, तो हिंदी का नहीं आता। ठीक, आगे आप सीबीएसई बोर्ड से ना यूपी से बोर्ड से कहाँ से टर्न किया है? यहाँ पर ये कहाँ से चेंज किया होगा ना, कहाँ से चौरसगढ़ बताएंगे इसके बाद देखो होता क्या बेटा, लास्ट होमोजेनिटी पार्टीज है, only those quantity can be added or subtracted whose dimension will be same। यदि कहीं बेटा उन केवल राशियों को हम जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी विमाएँ क्या होती हैं समान होती हैं। केवल उन क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी विमाएँ क्या होती हैं सेम होती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका होता है कि हम लोग कहते हैं कि कोई भी फिजिकल रिलेशन तभी वो करेक्ट होता है जब उसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या होंगे सेम। ठीक, तो लिख लीजिएगा पहले उसी को पॉइंट कर दीजिए, तब उसको लिखिएगा। आप ये अच्छा मिला लीजिए, पहले लीजिए बेटा लॉ ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। जो लोग हिंदी से होंगे बेटा थोड़ा सा बता दें, लिखना दिक्कत होगी, फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक, लॉ ऑफ होमोजेनिटी लिखिए।
according to this law, only those physical quantities can be added or subtracted whose dimensions are same. Only those physical quantities can be added or subtracted whose dimensions are क्या same, जिनके dimensions आपका बेटा same होंगे, हम केवल उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे केवल physical quantity को बेटा ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके dimensions क्या होंगे same। इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। एनी फिजिकल रिलेशन जो भी हमारे यहाँ पे क्या फार्मूले होंगे वो करेक्ट करने होंगे जब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होंगे सेम। वही नेक्स्ट लाइन से अगर आप देखिए only those physical relations physical relation का लो physical equation का लो सभी के लिए physical relations are dimensionally correct relations are dimensionally correct whose left hand side dimension and right hand side dimensions are same। LHS और RHS के डायमेंशन क्या होने चाहिए सेम। जिनके LHS और RHS के बेटा डायमेंशन सेम होंगे वो डायमेंशनली क्या रहेंगे करेक्ट होंगे बेटा, और जिनके डायमेंशन आपके अलग अलग होंगे वो डायमेंशनली करेक्ट आपके नहीं होंगे, ठीक। तो लेकिन ये यहाँ से भी आगे लोग बता दिया जाएगा कुछ ड्रॉबैक होते डायमेंशन के, इनके बेस में सारी चीज़ें बेटा नहीं कर सकते हैं, इन रिलेशन को हम लोग इसके बेस पर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं या उसको हम क्या ड्राइव नहीं कर सकते हैं जिनमें कोई आपका क्या ऐसी क्वांटिटी हो जो डायमेंशन लेस है। जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि T=2π√L/G पढ़ा है, ये किसका फार्मूला है T=2π√L/G, किस चीज़ के लिए फार्मूला है आप देख लो करेंगे T=2π√L/G। अब T=2π√L/G बेटा ये किसका फार्मूला है T=2π√L/G किसका फार्मूला है नहीं याद आ रहा। इंटर कितनी बार हुआ है 12 कितनी बार हुआ है और हाथ में श्रीराम पब्लिक पढ़ाई क्या हो गया आप 12 हो गया है इसी तरह कहाँ से चिड़िया घर कहाँ है अरे कहाँ पे लालगंज मार्केट में ही। अरे गाँव में होगा ना कुछ मुझे आइडिया बताओ तो हाँ बताएंगे तो टाइम पीरियड सेटेलाइट का हाँ टाइम पीरियड तो नहीं कितनी है टाइम पीरियड लेकिन इसके लिए सेटेलाइट का एक आज के जो रिकॉल करता आ रहा हूँ आप इसके लिए बता नहीं आता आपने पढ़ा हुआ सिंपल पेंडुलम पढ़ा है हिंदी में सरल लोलक क्या बोलते हैं सरल लोलक। तो जो टाइम पीरियड आपका सिंपल पेंडुलम का आपने पढ़ा हुआ T=2π/L/G पढ़ा है ना लोगों ने, ठीक। अगर इसको जाते रहे होंगे और स्कूल में क्लासेस होती रही होंगी दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक। तो उस कंडीशन में आपको जरूर पढ़ाएंगे आपने SHM पढ़ाएगा एक यूनिट आपका है SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति, ठीक। तो आपको बताया जरूर क्या होगा अगर आप क्लास में प्रेजेंट रहे होंगे या क्लासेस चलती रही होंगी दोनों कंडीशन हो सकता है और नहीं है तो क्या कोई बात नहीं। तो T=2π√L/G हो सकता है यहाँ पे 2π जैसे हम कहते हैं ना T=कितना 2π√L/G होता है। यह होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, डी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 2π आपका कांस्टेंट। अगर इस फार्मूले को हमें ड्राइव करना हो डायमेंशनल रिलेशन के बेस पे
तो आप एग्जैक्टली नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि इसका इस पोर्शन में डायमेंशन हमें मिल जाएगा, डायमेंशन के लिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कांस्टेंट फैक्टर जो है डायमेंशनलेस है, तो ऐसे रिलेशन ऐसे समीकरण जैसे कह लीजिए जिसमें कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट फैक्टर होता है, ठीक, उसे हम लोग क्या डायमेंशनल इक्वेशन से रिलेट नहीं कर सकते। मतलब जब तक एक्सपेरिमेंटली आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू नोन नहीं है, पता नहीं है, तब तक डायमेंशनल रिलेशन से आप उसको रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा तो t = 2 पाई क्या हो गया जी। तो ऐसे जितने भी समीकरण होंगे उन सारे जैसे भी हम लोग यहाँ करा, अब ये भी = 1/4 पाई k1q2/r²। अगर इसमें 4 पाई डायमेंशनल लेस है, अगर ये बेटा डायमेंशन लेस है, उस कंडीशन में अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूले से इसको डिस्क्राइब करना चाहें, तो इस अगर आपको पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 4 पाई है, तो ये 4 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम डायमेंशनल रिलेशन से नहीं निकाल सकते। तो ये कुछ ड्रॉबैक होते हैं, जो चीज़ें ऐसे क्वेश्चन को डायमेंशनल फार्मूले से जब तक प्रैक्टिकली आपको एक्सपेरिमेंटली लोड नहीं है उस कांस्टेंट की वैल्यू, तब तक हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक होता है। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में डायमेंशनल क्वांटिटी नहीं प्रेजेंट है, तो हमेशा आप उसको क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूले से इक्वेट कर सकते हैं, ठीक। क्या किया जाएगा आपने कंडीशन में क्या होता है, इसके बेस पर प्रेजेंट करने की ही दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके जितने क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाने हैं आपके कॉम्पिटिशन में, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट। एक केवल उस क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम हो, और दूसरा वो ही क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट होंगे जिनके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा सेम, ठीक। ये दोनों पॉइंट की हद से हम जितने भी आपको क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाने हैं कॉम्पिटिशन में, वो सारे के सारे हो जाते हैं, ठीक। तो पहले आपका रीडिंग किया था डायमेंशन का कांस्टेंट का निकालने के लिए, तो दो एक चीज़ फिर आप बताते हैं, नोट करिए। आपके लेवल के बारे में मुझे पता नहीं क्या लेवल आपका है, सभी लोग अलग अलग लेवल वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो मैनेज हो जाता है, बट आपको स्टार्टिंग में कब का दिन आपको पढ़ के तो हमेशा आना है, ठीक। अगर आपको कुछ सीखना है तो घर से जो भी चैप्टर जिस भी सब्जेक्ट का है चल रहा है उसको घर से एक बार जरूर पढ़ के आइए, अदरवाइज केवल अगर डिपेंडेंट रहेंगे कि सर जी लोग पढ़ा देंगे और हम क्या एम्स में सिलेक्शन पा जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसलिए ठीक है, आप घर से पढ़ के आइए, बाकी सारी चीज़ें बताई जाएगी जो आपको पूछा जाना है, उससे ज़्यादा कुछ पूछना नहीं जाएगा, जितना पढ़ाया जाएगा उससे ज़्यादा आपको एग्जाम में कोई पूछना नहीं जाना है, सारी चीज़ें मिलेंगी, बट वो आपके पास कितना उसमें से बचता है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक। हम लोग तो सब पढ़ाएंगे, बट आप कितना उसमें से क्या कर रहे हो
रिमेन्स मेंटेन रख रहे हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पढ़ाए से बाहर से आए आना उसी में से, बट वो आप कितना उसको तैयार रखते हैं, कितने टाइम भी आपका ले रहे हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, हो गया बेटा? नोट कर लिया? नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, आपने पढ़ा होगा वान डेर वाल्स इक्वेशन। वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन कितने लोग पढ़े हैं? सुना कितने लोग हैं? याद हो जाना है, याद हो जाना, याद तो पूछा नहीं जाएगा। कितने लोगों ने सुना है वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन? अगर कुछ जनसंख्या बढ़ी है, चलो अगर पूछा जाए तो कितने लोग बताएंगे? ऐसा पूछना कितने लोग बताएंगे? अब तो आप ही की बातें हैं, जैसे आप सबने मतलब मैक्सिमम लोगों ने बताया था कि हमने पढ़ा होगा, बट बजे टाइम पे याद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। ठीक, आपने रिवाइज नहीं किया तो चीज़ें जब तक रिवाइज नहीं होंगी तब तक फिर याद नहीं रहती। इसलिए जो भी चीज़ आप पढ़ें, जितना आपके पास नॉलेज अभी तक है, एक बार जो भी बुक कॉपी जैसे भी आपने पढ़ा था उसको पलट के देखा करिए। ठीक, तो उससे क्या होगा, जो पुरानी आपने अभी 12 तक पढ़ने में जितनी भी चीज़ें नॉलेज गेन की हैं उसका कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। और अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर वो टेंस तो वही हो जाता है कि क्या, जीरो। इसलिए जो भी पढ़े उसको मेंटेन रखिए, तब उसमें आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा वो ऐड होगा, और उसको जीरो करके पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर जीरो से आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा देख जाए। कोई बताएगा बेटा वान डेर वाल्स कैसे क्वेश्चन? अच्छा, आइडियल कैसे क्वेश्चन बता दो। आइडियल कैसे क्वेश्चन? आइडियल कैसे क्वेश्चन? पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं? बता देने के लिए पढ़े हो, है ना? ठीक, पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। ये चूँकि पीवी इक्वल टू एनआरटी या पीवी इक्वल टू आरटी जो आप पढ़ते हैं, एनआरटी पढ़ते थे या नोट्स के लिए आप यूज़ करते हो, आरटी पढ़ते तो क्या वन नोट के लिए हम कहते हैं इसको। ये केवल आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, बट जो बेटा एटमॉस्फेयर में गैसेस जो कैसी होती हैं आपकी, रियल गैसेस होती है, तो रियल गैसेस के लिए करेक्शन किया गया था आइडियल गैस इक्वेशन में, उसी को हम लोग कह देते हैं क्या, वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन। ठीक है, आपने करेक्शन किया था और नए नाम जो दिया गया वो वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन। अगर आपने पढ़ा होगा तो फिजिक्स में P + a / b स्क्वायर b - b इक्वल टू C + a / b स्क्वायर b - b, ये b है बेटा, स्मॉल b है, b - b इक्वल टू आपका RT होता है। ठीक, b - b इक्वल टू RT। यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है और T आपका टेम्परेचर। टाइम नहीं है, ध्यान रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन ये भी होता है बहुत जगहों पे। हमने टी क्योंकि मेंटली है तो हमेशा हो जाता है कि टी फॉर टेम्परेचर टाइम, एवरेज टाइम नहीं होता। यहाँ पे पी इक्वल टू आरटी में टी क्या है? टेम्परेचर है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आपका होता है। ठीक, यहाँ पे स्मॉल ए एंड स्मॉल बी कांस्टेंट फैक्टर है। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी क्या है? आपके कांस्टेंट फैक्टर है। आपको पूछा जाता है फाइंड डायमेंशन ऑफ क्या, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, यानी स्मॉल ए और बी का जो डायमेंशन है उसको हमें फाइंड आउट करना है। ए और बी का जो डायमेंशन है आपका ना, उसकी वैल्यू को आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन क्या होगा वो निकालना है। ई प्रेशर है, बी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है। ठीक, आर गैस कांस्टेंट। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक, समझ लीजिए, कई बार आपका अगर आप देखिए बुक आपके पास होगा तो आप पलट के देखेंगे बहुत बार आया हुआ है, बट प्रेजेंटली आज के डेट में 2-4 सालों से नहीं आया है, पहले बहुत बार आया है। तो अभी का जो पूछे जाने का पैटर्न है वो न्यू रिलेशन को जनरेट करने के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक, पहले के टाइम पे बोर्ड वगैरह में कभी भी पूछा जाता है, ठीक है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि पूछा जाएगा, बट ये है कि अभी 10 सालों से नहीं पूछा गया है। ठीक, तो P + a / b का b - b इक्वल टू RT। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, यहाँ ए और बी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे P + a / b स्क्वायर, यानी P के साथ a / b स्क्वायर क्या है आपका? ऐड हुआ है। P के साथ a / b स्क्वायर ऐड हुआ है। और अभी आपने लाभ को ये नहीं पढ़ा कि हम केवल बेटा उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन क्या सेम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ P विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a / b स्क्वायर होगा ना। हमने उसको क्या किया है? ऐड किया है। ऐड तभी कर सकते दो क्वांटिटी को जब उनकी डायमेंशन आपस में सेम हो। उनकी डायमेंशन कहने का मतलब है P का डायमेंशन a / b स्क्वायर के क्या हो, डायमेंशन के बराबर हो, खाली a के नहीं या खाली b स्क्वायर के नहीं, a / b स्क्वायर के बराबर। तो ये क्वांटिटी के साथ ये पूरा का पूरा क्वांटिटी ऐड किया गया है, तो पूरे का डायमेंशन P के डायमेंशन के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए।
तो यहाँ से जब आप निकालेंगे डायमेंशन ऑफ ए एंड बी निकालना है तो आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए कर डायमेंशन ऑफ क्या ए बाई बी स्क्वायर रिगार्डिंग टू क्या ला रिगार्डिंग क्या होता है ठीक। अब यहाँ पे जो लिखेंगे लास्ट होमोजेनिटी रिगार्डिंग तो डायमेंशन ऑफ पी। अब एक बार हम लिखेंगे बार बार नहीं लिखेंगे बार डायरेक्ट नहीं करेंगे एक बार आप लिखेंगे आपको जब लिखना होगा डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू होगा बेटा डायमेंशन ऑफ ए बाई कितना बी स्क्वायर। लास्ट होमोजेनिटी रिगार्डिंग पी का जो डायमेंशन होगा वही ए बाई बी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। और सब लोगों ने पढ़ा है बेटा पी प्रेशर है और पी बराबर सबने पढ़ा होगा एफ बाई ए होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं प्रेशर यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल पढ़ा है ना सबने। तो प्रेशर की जो वैल्यू आप लगाएंगे और फोर्स का डायमेंशन अभी आपको हमने बताया था एम एल टी के पावर माइनस 2 होता है। एरिया मतलब लेंथ इनटू बेस तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ऊपर चेक करोगे तो एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2 ये माइनस 1 है बेटा एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2। ये डायमेंशन हो गया प्रेशर का। इसका हो गया प्रेशर का। अब इससे आता तो प्रेशर का डायमेंशन आपने निकाल दिया एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2 ये डायमेंशन प्रेशर का हो गया बेटा। हमें ए का डायमेंशन चाहिए था बी मालूम होता है और बी करके हमें एल बी एस पढ़ा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट पढ़ा है ना। तो इस केस में आपने क्या करेंगे एल बी एस लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट यानी एल इनटू एल इनटू एल एल क्यूब और उसका होल स्क्वायर है तो एल के पावर 2 कितना हो जाएगा तो भाई एल क्यूब का होल स्क्वायर लिखेंगे तो एल क्यूब का होल स्क्वायर है एल के पावर कैसा जाएगा एल के पावर कितना हो जाएगा एल के पावर से ग्रेटर देन कोई क्वांटिटी सुन लीजिए जैसे ए के पावर x है होल के पावर y है तो इसकी नेट वैल्यू क्या हो जाती है ए के पावर x इंटू वाई ए के पावर क्या हो जाएगा x इंटू वाई। अगर पावर का पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है और अगर पावर का हम सम करते हैं ए के पावर x बेस क्वांटिटी जो सेम है प्लस ए के पावर क्या मल्टीप्लाई करते हैं ए के पावर x इंटू ए के पावर y। अगर दो क्वांटिटी के पावर क्या होते हैं बेस क्वांटिटी सेम है पावर आपका कैसे है गिवन है उनमें मल्टीप्लाई करना है तो ए के पावर नेट कितना होगा क्या करते हैं कम कर लेते हैं x प्लस बेटा y हो जाएगा। पॉइंट को क्या रखिएगा ठीक है कि अगर पावर का पावर होता है तो क्या होगा पावर का पावर होगा हमें फाइंड करना था ए और बी का डायमेंशन ठीक फाइंड करना था क्या बेटा फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। फाइंड डायमेंशन ऑफ क्या है आपको ए एंड बी का डायमेंशन फाइंड करना था। तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ बी डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू हो जाएगा बेटा डायमेंशन ऑफ
ए बाई बी स्क्वायर। टी का डायमेंशन अभी आपको बताया था बेटा एम एल के पावर कितना -1 टी के पावर -2 होता है। टी का डायमेंशन हो गया एम एल के पावर -1 एम एल के पावर क्या -1 टी के पावर कितना हो गया -2 हो गया। और आपने क्या ए ये कांस्टेंट फैक्टर है, बी वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का होगा बेटा एल बी यानी एल क्यूब का होल स्क्वायर कर होता है, एल के पावर कितना हो जाएगा एल के पावर हो गया 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए का चाहिए तो ए का डायमेंशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर है एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो एल के पावर 6। देखो यहाँ पावर माइनस है बेटा, यहाँ पावर क्या है प्लस है, तो दोनों का जब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो पावर कितना आ जाएगा ए का एम एल के पावर 5 टी के पावर -3। बहुत बार बेटा पूछा गया है, ठीक है, अगर आपके पास आप देखिए बुक होगी तो उठा के देखिए बहुत बार पीछे पूछा गया है। उस केस में डायमेंशन जो आपका ए का हो गया एम एल के पावर 5 टी के पावर -2। हम लोग ने फाइंड आउट कैसे किया ग्राफ होमोजेनिटी का यूज करके, ग्राफ होमोजेनिटी का यूज करके आप यहाँ से डायमेंशन की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ठीक, दूसरा आपका कंडीशन सेकंड होगा हमें बी का डायमेंशन फाइंड करना है, तो अगेन डायमेंशन ऑफ बी जो होगा वही होगा जो डायमेंशन ऑफ बी है, कि बी के साथ बी को हमने क्या किया है बी में से बी को सब्ट्रैक्ट किया है और दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट किया है कभी कर सकते हैं दोनों के डायमेंशन सेम। तो अगेन डायमेंशन ऑफ हम लोग कहेंगे डायमेंशन पूरा लिखने लिखा है पूरा लिखेगा डायमेंशन ऑफ किसका बी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ किसका बी। बी मालूम है यहाँ वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा बी यहाँ पे मालूम है बेटा वेलोसिटी नहीं है, ये पे लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा बी प्रेशर है, बी यहाँ पे क्या है बेटा प्रेशर है, बी आपका यहाँ लिख रहे हैं बी आपका मालूम है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है। अगर पता नहीं होगा तो आप नोट कर सकते हैं, ये भी आपका कांस्टेंट फैक्टर इसका डायमेंशन हमें निकालना है। ठीक, तो बी का डायमेंशन जो आपको मिलेगा मालूम का डायमेंशन से बोलोगे क्या होता है तो बी का डायमेंशन हो गया बेटा कितना एल क्यूब हो गया। तो इस तरह से अगर कोई भी रिलेशन आपको दिया गया है और उसके डायमेंशन को हमें डिटरमाइन करना है उसका डायमेंशन कितना होगा क्या होगा, तो हम लोग बेटा क्या ग्राफ होमोजेनिटी का यूज करके उसके डायमेंशन को निकाल लेते हैं। अब अगर किसी को डाउट हो तो इस चीज़ का पूछ लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। अगर किसी को कोई भी पॉइंट का डाउट हो पूछ लीजिए, अदरवाइज नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो पूछ लीजिए, क्या कीजिए उसका आ गया नोट करिए। किसी को बेटा डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा कैसे क्यों कहाँ हुआ। अभी आपका हाथ चेक नहीं हुआ था, हाँ अगर हो गया तो हाथ चेक किए, मोबाइल से बहुत 5 साल पढ़ चुके हैं। ठीक, मोबाइल से ही पढ़ के तो बच्चे क्या ये सिचुएशन हुई है, सब बच्चे क्या किताब से पढ़ते थे तो कोई ये सिचुएशन नहीं होती क्लास में पूछने पर लगा किसी हाथ ही ना खड़ा हो। ठीक, ये मोबाइल का ही देन है। ठीक है, शायद आप लोगों को फील होने लगा होगा अगर थोड़ा सा रिलैक्स मोड में अगर सोचेंगे तो। ठीक, अगर किताबों पढ़े होते तो ये सिचुएशन नहीं आती। जल्दी करिए। डायमेंशन नोट कर दिया था ना, जी वगैरह डायमेंशन से पहले लिखा था, नोट हो गया था ना कि नहीं? हाँ
आपने पढ़ा हुआ बेटा क्या प्लांक्स कांस्टेंट, कोई रिलेशन बता दो जहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट आपने जो इसमें प्लांक्स कांस्टेंट आता बेटा आपने सबसे पढ़ा हुआ एनर्जी जो होती है प्रोटॉन की इक्वल टू एच पढ़ा है, प्रोटॉन की एनर्जी होती है इक्वल टू आपने पढ़ा था इक्वल टू आपका होता है एच इंटू मी, जो आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, यह होता है प्लांक्स कांस्टेंट और ई होती है आपकी एनर्जी। ठीक, तो यहाँ से अगर न्यू की वैल्यू आप निकालें, हमें एच क्या निकालना है, एच इक्वल टू होगा ई अपान कितना न्यू के बराबर होगा। ठीक, ई अभी एनर्जी का आपको बोला गया था डायमेंशन वही होता है जो वर्क का होता है। ठीक, तो वर्क और एनर्जी दोनों का क्या होगा, डायमेंशन सेम सेम होता है। तो यहाँ से करेंगे आप एम स्क्वायर के पावर -2, ये हो गया एनर्जी का, और फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा हुआ है n इक्वल टू 1/t पढ़ा है, n इक्वल टू 1/t। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t के पावर -1, जो फ्रीक्वेंसी है इसका डायमेंशन होता है t के पावर -1। इसे आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपका ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी ml स्क्वायर t के पावर -1, यानी कि जो प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। तो जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसका डायमेंशन हो गया ml स्क्वायर t के पावर -1। प्लांक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml स्क्वायर t के पावर कितना -1। तो यहाँ से हम लोग रिजल्ट कर लेंगे क्या होगा, कैसे होगा, तो ये यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक, नोट कर लीजिए, ये प्लांक्स कांस्टेंट है बेटा, डायमेंशन आपका अगर उसको फाइंड करना है तो ये फार्मूला होता है इक्वल टू एच, एनर्जी जो आपकी होती है जिसकी प्रोटॉन की वो एच के बराबर होता है। तो आप ये न्यू की वैल्यू एच की वैल्यू निकालना है, ई बाई न्यू हो गया, डायमेंशन सबके रह दीजिए, बाकी जिसका चाहिए वो मिल जाता है। आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया गया होगा, द्रवों का प्रभाव। ठीक, उसमें विस्कोसिटी टर्म आया होगा, विस्कस फोर्स, हिंदी कहते हैं श्यान बल, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा श्यानता यानी श्यान बल, इंग्लिश वालों ने पढ़ा होगा विस्कोसिटी यानी विस्कस फोर्स। ठीक, तो विस्कस फोर्स जो होता है कोई सी बॉडी पे जो लगने वाला विस्कस फोर्स है, या तो लेवल की दो फार्मूले वहाँ पे आपको मिलते हैं। एक होता है किसी बॉडी को हम लिक्विड कॉलम में ड्रॉप करते हैं तो उससे लगने वाला, दूसरा आपको मिलता है तो लिक्विड एयरों के बीच लगने वाला विस्कस फोर्स। ठीक, तो एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा ऐसे 6π-RB पढ़ा है, या फिर कल्टू 6π-RB कितने लोग पढ़े हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी कोई है जो बिलो 60% पाया हो ट्वेल्थ में, जिसका 60% से कम आया हो ट्वेल्थ में, कोई भी मिनिमम पढ़ाने समान नहीं है उसका, किसी का ऐसा है इसका 60 से कम है नहीं है ना, अब कितना है 55, चलिए मेहनत करिए, है ना। ठीक, उस कंडीशन में अब अगर आप सभी लोग फर्स्ट क्लास पास होने वाले हैं तो ठीक, पापा से पूछ लेना, उनके ज़माने में सारे बंदे 2-4 लोग फर्स्ट क्लास पास होते थे। ठीक है, उस कंडीशन आप सभी लोग फर्स्ट क्लास हो, और क्या विस्कस फोर्स का एक रिलेशन भी याद नहीं है, तो आपको डिग्री में क्या कहा जाए, जायज़ है कि नाजायज़ है जी, आप लोग बोलो जायज़ है, थोड़ी तो देखना चाहिए, है ना। चलिए तो उसको पढ़ डालिए बेटा। ठीक, उसकी इज्जत को बचाने के लिए जो भी नंबर आपको मिल गए हैं उसकी इज्जत को बचाने के लिए नीट का एग्जाम देंगे, अगर आप 60% पाए हुए बोर्ड में तो वहाँ भी आना चाहिए ना, उतना तो आना चाहिए, तो अगर उतना नहीं आ रहा इसका मतलब नंबर 2 वाला है। चलिए ठीक, बढ़िए यानी मीनिंग है थोड़ा बढ़िए। ठीक, तो आपने पढ़ा विस्कस फोर्स के लिए 2 फार्मूला पढ़ा था बेटा, यह भी करते 6π-RB, और एक पढ़ा था यार करते η-A-ΔB/ΔX या ΔZ जो भी पढ़ा। ठीक, जो 2 लिक्विड एयर के बीच में पढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फाइंड करना होता है। जो विस्कस फोर्स होता है तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक, विस्कस फोर्स का 2 फार्मूला पढ़ते हैं, एक है इक्वल टू 6π-RB। ठीक, इस स्फेरिकल बॉडी को अगर हम लोग क्या इसमें किसी लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो उसमें लगने वाला
जो होते हैं वो इस फार्मूले से पढ़ते हैं। और जब दो लिक्विड लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स पड़ता है तो वहाँ पड़ता है बेटा एफ इक्वल टू ईटा ए, ये होता है कॉन्टैक्ट एरिया इनटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड। ऊपर दोनों लेयरों के बीच के वेलोसिटी का डिफरेंस अपॉन के लेयरों के बीच का सेपरेशन, तो एक फार्मूला वो पढ़ते हैं। फिलहाल इससे आसानी से जाता है तो हमें निकालना है। यहाँ पे ईटा जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। यहाँ ईटा जो है इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हिंदी में कहते हैं श्यानता गुणांक, जो लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा बेटा श्यानता। सही लिखा है जी, हिंदी वाले बताओ सही लिखा है? तो श्यानता गुणांक कहते हैं। क्या बोलेंगे? श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक कहते हैं। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हिंदी कहते हैं श्यानता गुणांक, और इसे कहते हैं विस्कस फोर्स तो श्यान बल कहते हैं। श्यान बल कंडीशन हमें इसे ईटा का डायमेंशन लिखा। ईटा जो होता है ना, जैसे आप ये बनाते हैं थोड़ा सा नीचे खींच लो बेटा, तो उसे ईटा पढ़ा जाता है। क्या प्रोसेस करते थे? ईटा कहते हैं, मतलब पढ़ा ही होगा। ईटा का डायमेंशन हमें फाइंड करना था। अब अगर इस रिलेशन से हम लोग ईटा का डायमेंशन निकालें, देखो ईटा ये कंट्रोल हो जाएगा कितना, या ये का अगर इधर करेंगे तो ये फैक्टर वाई में आ जाएगा, तो एफ अपॉन 6 पाई आर इंटू बी। ईटा की वैल्यू हो गई एफ अपॉन 6 पाई आर इंटू बी के बराबर हो गया। अब सुनो, अभी पूरा बेटा पाई क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। डिवाइडर जो भी वैल्यू है वो डायमेंशनलेस है, इनका कोई आपका डायमेंशन नहीं। 6 पाई डायमेंशनलेस हो गया। आप आर बी और एफ का डायमेंशन रख दीजिए, आपको ईटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो ईटा इक्वल टू एफ का डायमेंशन क्या बोला गया था? कितने लोग याद हो गया? ये थोड़ा सा सिंपली पढ़िए, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना है और बेसिक चीज़ अगर नहीं याद कर पाएंगे तो फिर आगे वाला भी बढ़ा, ठीक। तो एम एल टी के पावर माइनस 2, आर होता है रेडियस, जो सर्कल बॉडी में आपका उसका रेडियस है, तो रेडियस के लिए हो गया एल। बी होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी होगा कि एच की पावर माइनस 1। पूरे को ऊपर सेट करेंगे तो क्या आएगा करके बताइए? पूरे को ऊपर सेट करेंगे तो क्या आएगा? पूरे को जब ऊपर शिफ्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ एल प्लस है, यहाँ प्लस एल स्क्वायर होगा। ऊपर एक सिंगल एल है, एल एल से कैंसिल भी कर सकते हो, बचाइए कि ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया एम एल के पावर माइनस 1। टी देखो, टी यहाँ पे -2 है और ये ऊपर वाला जाएगा तो क्या होगा? +1, -2 + 1 बचेगा कितना? के पावर। तो आपको जो वैल्यू मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या आ गया आपका? ml के पावर -1 इंटू टी के पावर -1। तो ये डायमेंशन हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। इसके बेस पर हम यहाँ से डिटरमाइन कर लेंगे क्या हुआ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वैल्यू आपका मिल जाता है, ठीक। नोट कर लीजिएगा। अगर दूसरे वाले फार्मूले से आप निकालेंगे तो भी रिलेशन वही मिलेगा। दूसरे में कोई भी उससे डायरेक्ट एक रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, जिसका डायमेंशन निकालना है उससे रिलेटेड एक फार्मूला आपको सही मालूम होना चाहिए, ठीक। तो फार्मूले बाकी चीज़ों का रख दीजिए, जिसका आपको फाइंड आउट करना है वो मिल जाएगा, ठीक। तो आप लटेंगे नहीं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? लटेंगे नहीं बेटा, ठीक। या कोई भी फार्मूला जिसका भी आपको चाहिए, जो भी कोई रिलेशन हो, ठीक है, उससे एक फार्मूला आप रख दीजिए। बाकी जिसका डायमेंशन मालूम है उनको रख दीजिए। आपका जो अननोन क्वांटिटी होता है उसका डायमेंशन इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। कोई भी डायमेंशन हो, घर पे आप जाइएगा, जो भी आपके पास बुक्स हैं उनमें जितना भी डायमेंशन से रिलेटेड चीज़ दी गई है आप रख के उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका भी निकालना है। तो वो
वो डायमेंशन आपका वहाँ से डिटरमाइन हो जाता है अगर आपको फाइंड आउट करना है, हो जाएगा। चलिए आगे लिखेंगे। तो ये तो कंडीशन था बेटा क्या कि हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। एक तो आपने करेक्टनेस को भी चेक कर लिया कि अगर डायमेंशनल कोई रिलेशन दिया गया है वो करेक्ट है या नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन में क्या होना चाहिए, बराबर। अगर बराबर है तो डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा। कहीं पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट कर लीजिए एप्लीकेशन में। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ, टू चेक द, अगला लिखिए एप्लीकेशन में दूसरा, टू चेक द डायमेंशनल, DMF लिखेंगे, डायमेंशनल करेक्टनेस, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन physical relation, of a given physical relation, dimensional correctness of a given physical relation। कोई भी बेटा आपको रिलेशन दिया गया है, वो सही है या गलत है, ठीक, उसको चेक करने के लिए भी हम लोग डायमेंशनल रिलेशन के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसी यूज करके आपका डायमेंशन का आप वहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 4AR पढ़ा है ना। इस केस में अगर हमें चेक करना होता है कि डायमेंशन में करेक्ट है या नहीं, तो कंडीशन वही होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन साफ कर दीजिए। अगर दोनों सेम हैं तो आप बोलोगे सही है, अगर दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो केस में डायमेंशनली क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग होगा। देखो यहाँ पे रखते हैं बी वेलोसिटी है, अब वो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, हमेशा क्या डायमेंशन आएगा, क्या ml, m के पावर क्या होगा, अगर m के टर्म में लिखना चाहे तो m के पावर ये, जिस क्वांटिटी जो गिवन नहीं होता है उसकी जगह पे आप पावर अगर उसमें गिवन है तो 0 रखा जाता है। तो कभी कभी जो क्वांटिटी नहीं है उसका वही दे दिया जाता है, तो वहाँ पे उसकी पावर आप 0 रखेंगे, ठीक है। तो फिर हम एल के पता नहीं ले रहे, एल के पावर कितना होगा बेटा, -1 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इनिशियल राशि है, इसका भी आपका वही होगा, एल के पावर -1 होल स्क्वायर प्लस 2AL, 2 डायमेंशनलेस होता है बेटा, डिवाइडर जो भी वैल्यू हो डायमेंशनलेस होगा। एक्सीलरेशन का डायमेंशन आपने पढ़ा होगा, एल के पावर कितना, क्या पढ़ा है, -2 इनटू क्या, एच का हो गया एल। अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा एल स्क्वायर टी के पावर -2 प्लस ये हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर टी के पावर -2 और इधर भी करेंगे एल स्क्वायर टी के पावर कितना, -2, ठीक। अब ये चाहे सम हो चाहे डिफरेंस, अगर आप बाय द वे आप कहना चाहते हो सम है, 2 बार 2 लिख लो, 2 डायमेंशन हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड का नेक्स्ट डायमेंशन कितना आ गया, एल स्क्वायर टी के पावर -2 और लेफ्ट साइड का डायमेंशन भी एल स्क्वायर टी के पावर -2 हो गया। दोनों साइड का सेम है, इसका मतलब इक्वेशन जो डायमेंशन की क्या करेक्ट। तो कोई भी वैसे फिजिक्स में जितने रिलेशन दिए गए हैं सारे के सारे डायमेंशन करेक्ट, ठीक। तो अगर कोई भी रिलेशन है तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के बराबर है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है डायमेंशन में क्या होगा, करेक्ट, ठीक है। अगर चेक करना है उसके रिलेशन हम लोग कर लेते हैं। लीजिए बेटा, लिखिए ये भी लॉ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिटरमाइन करते हैं। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्या, डायमेंशन कर लो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करिए, डायमेंशन आगे कर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कर, होमोजेनिटी, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ left hand side, dimensions of left hand side of the question, dimensions of left hand side of the question and right hand side of the question and right hand side of the question will be, if same, will be if same, यदि सही बराबर है, then
will be same. Then equation is dimensionally correct. Equation is dimensionally correct. ठीक. अब एग्जाम्पल करके लिख लीजिए. एक ये लिख लीजिए. दूसरा आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन. कितने लोगों ने पढ़ा सर्कुलर मोशन? बेसिक अगर सर्कुलर मोशन कितने लोग पढ़े होगा? फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? सेंटीमीटर फोर्स पढ़ाया गया होगा. अब केंद्र बल कितने लोग को फॉर्मूला याद है? अब केंद्र बल सेंटीमीटर फोर्स अब केंद्र बल किसी ने याद है? मेरे पहले से नोट करिए. तो सेंटीमीटर फोर्स आपने का पढ़ा होगा. F equal to mv square by क्या है? तो ये पार्टिकल बेटा का सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. उससे जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, अगर उसकी वेलोसिटी v है, मास m है और रेडियस सर्कुलर पाथ का r है, तो उसके उससे लगने वाला जो सेंटीमीटर फोर्स होगा या जो लीड होगी सेंटीमीटर फोर्स की, तो mv स्क्वायर बाई r के इक्वल होता है. ठीक. अब यहाँ पे अगर हमें निकालना है mv स्क्वायर बाई क्या है? r है. अब अगर आपको चेक करना है कि डायमेंशनली सही है या गलत है, तो क्या करेंगे? लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन को दोनों पुट कर दीजिए. अगर दोनों साइड बेटा सेम मिल रहा है तो करेक्ट है. अगर दोनों साइड डिफरेंट मिलेगा तो क्या होगा? इनकरेक्ट होगा. तो अकॉर्डिंग टू लॉ हम यूनिटी करेंगे. ये आ जाएगा mn की पावर -2. लेफ्ट साइड का डायमेंशन हो गया mn की पावर -2. इधर मास है m हो गया और ये वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी का आपने पढ़ा m की पावर माइनस क्या होता है? 1 के होल स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू हो जाएगी बेटा ये. जैसे तो सिंपलीफाई करिए तो ये हो गया m यहाँ से जाएगा बेटा होल स्क्वायर का l स्क्वायर और एक ये नीचे से कट जाएगा तो बेटा l t के पावर हो जाएगा माइनस कितना? 2. तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन कैसे हैं? सेम है. अगर दोनों साइड के डायमेंशन आपके सेम है तो हम लोग बोलेंगे डायमेंशनली क्या करेक्ट. ऐसे कंडीशन में जो क्वेश्चन होगा वो डायमेंशनली आपका क्या होगा? करेक्ट होगा. ठीक. कोई भी क्वेश्चन जो भी आप जानते हैं किसी को भी आप चेक कर सकते हैं, सभी की कंडीशन वही बनेगी अगर उसमें कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं गिवन है. अगर गिवन है आपको पता है तो उसकी जगह डायमेंशन लेस कर दीजिएगा जिसका है, तो आपका वहाँ से एक्यूरेसी हम लोग बेटा चेक कर सकते हैं. अब आज की डेट में ये तो सारी चीज़ें थी जो पहले बहुत बार पूछी गई हैं, पूछी जाती रही. अभी इधर कुछ सालों से मेरा जो पैटर्न है वो थोड़ा सा पूछे जाने का आपके नीट हो चाहे IIT हो दोनों एग्जामों में चेंज हुआ है. ये चीज़ें तो पूछी ही जा सकती हैं, बट नया जो आपका होता है कि हम लोग एक नया क्या करते हैं? रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं. ठीक. अगर जो फंडामेंटल क्वांटिटी MLT वगैरह हमने पढ़ा उसके टर्म में नहीं, किसी अदर क्वांटिटी के टर्म में दूसरे रिलेशन को जनरेट करते हैं. उसके बेस पर आपको क्वेश्चन आज के डेट में बनाया जा रहा है. मैक्सिमम जो क्वेश्चन डिजाइन किए जा रहे हैं कि कोई आपका क्वांटिटी है उसे ट्रीट कर दिया जाएगा एज ए फंडामेंटल, उसके बेस पर नए रिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं. तो बच्चे टाइम जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपके पास आंसर वगैरह हो, ठीक, या आपके पास आइडेंटिटी बुक वगैरह है तो लेटेस्ट में अगर क्वेश्चन आपको नहीं है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा. उसके बेस पर आपको क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे. तो लिख लीजिएगा. अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हेडिंग का एक्शन नोट कर लिया. नेक्स्ट हेडिंग का बेटा एज ए रिसर्च टूल, एज ए नेक्स्ट हेडिंग कर लो, एज ए
research research tool to derive new relations to derive new relation इसके बेस पे क्या हम लोग करते हैं बेटा कि जो नए रिलेशन होते हैं मतलब जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पे डायरेक्ट रिलेशन होता है तो होता है प्लस हम लोग एनादर क्वांटिटी के टर्म में भी हम लोग रिलेशन बहुत सारे क्या कर सकते हैं ड्राइव कर सकते हैं। तो कैसे कोई रिलेशन अगर हमें ड्राइव करना है तो किस तरह से उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए ला ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन तो दोनों को हम लोग चेक करते हैं। अगर दोनों साइड का डायमेंशन आपका सेम है, अगर दोनों के डायमेंशन करते हैं आपके सेम है तो केस में हम लोग क्या करेंगे वो जो इक्वेशन आपका होगा वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। ठीक, और दूसरी चीज़ है कि उसको चेक करने के लिए हम लोग पावर दोनों साइड का रखेंगे और पावर को इक्वलाइज करके नेक्स्ट रिलेशन में पावर को डिस्क्राइब किया जाता है। अगर तो क्वेश्चन के बेस पे ही आपको समझा देते हैं क्योंकि वैसे जो है आपको रिलेशन जो डिस्क्राइब है उन्हीं के बेस पे आपको यहाँ से आपको डिटरमाइन हो जाएगा। आपके फिजिक्स बुक है, फिजिक्स से कहाँ करते हैं नहीं बुक है, आप देखते हैं कि सब्जेक्टिव बुक आपकी आप देखते हैं सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है सर। कौन सी लेकर है क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, क्वेश्चन लिखिएगा भी हम और बोल दे रहे हैं अगर लेटेस्ट का इसमें क्वेश्चन है तो अभी तो बोला गया था ना। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा इफ द एनर्जी इक्वल टू कैपिटल G के पावर P, S के पावर C, S के पावर Q एंड C के पावर R। जो एनर्जी है इक्वल टू दिया गया है, अब बोलिए G के पावर P। किसी भी एनर्जी तो आपको दी गई है, ठीक, E की वैल्यू जो है वो दिया है S के पावर P और G दिया है किसका जी कैपिटल जी सर H के पावर Q है, कैपिटल G के पावर P, H के पावर Q और C के पावर R। यहाँ पे जो रिलेशन आपको दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जामों में बेटा, एनर्जी E जो है G के पावर P, H के पावर Q और C के पावर R पे डिपेंड कर रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, P, Q और R की वैल्यू करेक्ट रिलेशन में क्या होगा हमें फाइंड करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ P, Q एंड R, ठीक, P, Q एंड R। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्टली इससे नहीं बोला जा सकता क्योंकि वो जो सेट करके बना है उसी पे सेट होगा, दूसरा कुछ आप ले लेंगे तो सेट नहीं होगा। जैसे बाकी क्वेश्चन होते हैं उसको आप कोई भी डिजाइन कर लीजिए आगे पीछे रहेगा वो साफ हो जाएगा, बट ऐसे जो क्वेश्चन हमें जो इसके इस टाइप के वाली बेटा वो जो रिलेशन पे ऑलरेडी फिट किया गया है उसके रिलेशन को सेट होगा, दूसरे को सेट नहीं होगा। ठीक, तो आपको यहाँ फाइंड करना था P, Q और R की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे G बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, लिख देते हैं वैर E एनर्जी है, क्या है E एनर्जी है, G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यह आपने अभी पढ़ा था प्लांक्स कांस्टेंट है और C वेलोसिटी ऑफ लाइट आपने, वेलोसिटी ऑफ क्या लाइट की जो स्पीड होती है वेलोसिटी होती है उसमें लोग C से दिखाते हैं। ये आपको दिया गया है, अब हमें करना क्या है, बोला गया बेटा इनको हमें C के टर्म में रिलेट करना, P, Q और R की वैल्यू निकालनी है। एक हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, इधर वाला नोट कर लिया। चलो देखो कैसे करेंगे, एक समझ लीजिए फिर हम क्वेश्चन आपको दूसरा बोलते हैं आप करिएगा।
यहाँ पे निकालने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन आपको रखने पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन आप सारे का रख दीजिए। फिर दोनों साइड के पावर को इक्वलाइज कर दीजिए। जो डायमेंशन मिलेंगे दोनों साइड के बेस क्वांटिटी को उनको आपस में बराबर कर दीजिए। बराबर करके क्वेश्चन ठीक बनाएंगे, जो सॉल्व करने मिलेगा क्या पी क्यू आर की वैल्यू, वो आपका वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो ई एनर्जी है। अभी आप से पूछेंगे ई एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन अभी क्या बताया था बेटा, एनर्जी ऊर्जा का अभी क्या डायमेंशन बताया गया, एम एन स्क्वायर टी के पावर माइनस। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन रहेगा इस लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन सारे हम रखेंगे और पावर जो भी है उसको आप पुट कर लेंगे इक्वल टू ई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी आपको निकाल के बताया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे आप देख लीजिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन कितने लोग याद हो गए हैं, हाँ बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m की पावर -1 l के क्यूब मतलब प्लस की माइनस l से -3 की प्लस 3 इधर माइनस बोलेगा प्लस बोले, हाँ अभी बोला था आपको बेटा बताया पीछे m की पावर -1 l क्यूब k की पावर -2 होल के पावर p। ध्यान रखिएगा होल की पावर क्या दिया गया है p। यह कभी प्लांक कांस्टेंट बताया था, उसका भी डायमेंशन आपको बताया गया है। ठीक, क्या आया था बेटा, यस का भी डायमेंशन आपको बोला गया था कि कैलकुलेशन ही भी निकलाया जस्ट क्या डायमेंशन आया था m n स्क्वायर t के पावर -1। ठीक है, होल के पावर क्या है q और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी या स्पीड जो भी कह लो, मेरी स्पीड का बोल रहा है एल टी के पावर -1। ठीक, तो हम क्या करेंगे एल टी के पावर बेटा -1, ये होल के पावर आर है आर। ठीक, ये वन है -2 ये टी के पावर -2। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो जहाँ जहाँ यम है उसको एक साथ में कर लो, जहाँ यल है उसे एक साथ में कर लो, जो टी है उसे एक साथ में कर लीजिए। अभी देखो नहीं बेटा, अभी टाइम दे देंगे, पहले समझ लो। ठीक, देखो यम बेटा यहाँ भी है बट यहाँ नहीं है, तो जहाँ रहेगा उसी को पुट करेंगे आप। तो अगर आप लिखेंगे लेफ्ट साइड हमारे पास है एम एन स्क्वायर टी के पावर -2, राइट साइड में तो एम के पावर -1 है, होल पावर कितना है p, तो इसको जब रखोगे तो m के पावर -p हो जाएगा। m के पावर क्या हो जाएगा m के पावर -p। यहाँ m के पावर 1 है, होल के पावर q है, तो मल्टीप्लाई करके m के पावर q आएगा और दोनों बेस सेम है, यहाँ पावर जुड़ जाएगा, m के पावर क्या हो गया q। यहाँ भी m है नहीं, तो m के पावर नेट आ गया -q प्लस -p प्लस के रूप हो गया। ठीक, दूसरा l देखो, l के पावर यहाँ 3 है, होल पावर p है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3p। यहाँ पे l के पावर 2 है, होल पावर q है, तो ये हो जाएगा प्लस 2q। यहाँ पे l के पावर 1 है, होल पावर r है, तो प्लस हो जाएगा r। t के पावर देखो, यहाँ t के पावर -2 है, होल पावर p है, तो -2p। घर पे जाके दोबारा कर लीजिएगा भी, अगर पहले जानते हैं तब तो ठीक है, नहीं जानते हैं या जानते नहीं है तो दोबारा कर लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया l के पावर -2 होल के पावर p, तो -2p। यहाँ l के पावर t के पावर -2 होल पावर p, तो t के पावर -2p। यहाँ t के पावर -1 होल के पावर q, तो माइनस कितना q। यहाँ t के पावर -1 होल के पावर r, तो माइनस क्या। ये हो गया नेट दोनों साइड के डायमेंशन हमने लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग दोनों साइड के डायमेंशन को इक्वलाइज करेंगे। क्या लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जो यहाँ पे m के पावर है उतना ही टोटल यहाँ पे m के पावर की वैल्यू होनी चाहिए। जो यहाँ पे m का पावर है उतना ही टोटल यहाँ पे m के पावर की वैल्यू होनी चाहिए। जो यहाँ t के पावर है तो टोटल वैल्यू यहाँ पे t के पावर की वैल्यू होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, बराबर हो जाएगा।
इक्वलाइज करेंगे। देखो ये क्वेश्चन बनेगा माइनस पी यानी यहाँ कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड के डायमेंशन को हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करोगे तो देखो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पे है माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू, यहाँ पे है क्या एम के पावर कितना है लेफ्ट साइड में बेटा, एम का पावर कितना है 1, नहीं लिखा होता है तो हमेशा वो प्लस 1 रहता है बेटा, यानी 1 लिख देते हैं। दूसरा 3p प्लस 2q और प्लस r इक्वल टू, यहाँ पे नेट पावर है प्लस 2। सेकंड ये पहला क्वेश्चन बन गया, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा कंपेयर कर लो माइनस 2p माइनस q और माइनस r इक्वल टू, यहाँ पे बेटा माइनस। अब क्या करना है बेटा, हमको इस तरह से कुछ चेक करना है, ये क्वेश्चन को कंपेयर करना है कि हमारा जो वैल्यू है सॉल्व होकर पी की और आर की वैल्यू मिल जाए। एक कंडीशन ये बनता है कि अब इन तीनों क्वेश्चन से हमको इक्वेट करके पी की और आर की वैल्यू को क्या करना है डिटरमाइन करना है। पी की और आर की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। देखो पहले अगर इन दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाए, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो, ठीक, बाय एडिंग क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड, बाय एडिंग क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो। पी है प्लस में, 2p है माइनस में, तो बचेगा कितना p आएगा, ये p हो गया। यहाँ पे 2q है प्लस में, q है माइनस में, तो बचा क्या प्लस q। यहाँ पे r प्लस में r माइनस में, गायब, इक्वल टू कितना, ये प्लस है और ये माइनस है, तो p प्लस q इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस p प्लस, अब फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को क्या करिएगा ऐड कर लीजिए। एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करोगे। देखो वहाँ पे प्लस माइनस p है प्लस q है इक्वल टू 1, यहाँ प्लस p है तो माइनस और प्लस क्या हो गया 0, अब q प्लस q कितना आएगा 2q इक्वल टू 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। तो q की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया बेटा, 1 बाई कितना एक वैल्यू हमें मिल गया। ठीक, टाइम देखो 2 मिनट लगा देखिए, q की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 1/2 आ गया आपका। ठीक, दूसरा देखो, अब पहले वाले क्वेश्चन में अगर q की वैल्यू रखो तो p की वैल्यू मिल जाएगी। फिर अगेन बाई क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में रखेंगे तो माइनस p प्लस 1/2 इक्वल टू 1, इसको 10 चेक करोगे तो माइनस p इक्वल टू 1/2, तो p की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1/2। p की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। अब p मिल गया, q मिल गया, हमें r चाहिए ना, चाहे सेकंड में रख दो चाहे आप इसमें रख दो, थर्ड में है तो ठीक। तो सब्स्टिट्यूटिव वैल्यू ऑफ p एंड q हम चलिए लिख रहे हैं, प्राइम का नहीं है। बाई क्वेश्चन कितना किसने कर रहे, सेकंड थर्ड सेकंड नहीं कर दो बेटा। देखो 3 into 3 की वैल्यू आई -1/2 प्लस 2 into q की वैल्यू आई है कितना 1/2 और प्लस r इक्वल टू कितना था 2। देखो ये क्या आप करेंगे -3/2 और ये हो गया हमारा 1, ये हो गया कितना 1। r की वैल्यू करोगे ये इधर है 2, ये जाएगा उधर हो जाएगा -1 और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा बेटा +3/2 होगा ना। 1 + 3/2 2 + 2 + 3 ये हो गया बेटा 5/, कितना ठीक। हमने p की वैल्यू निकाला, देखो q की वैल्यू निकाला, p की वैल्यू निकाला और r की वैल्यू भी हमने निकाल लिया, आ गया 5/2 आ गया ना। अब चलो करेक्ट रिलेशन क्या होगा, तो अब देखते हैं तो करेक्ट रिलेशन इज आएगा e इक्वल टू e के पावर p की वैल्यू आई तो -1/2 e के पावर -1/2 s के पावर q की वैल्यू आई है 1/2 और c की वैल्यू आई है कितना 5/2। ये करेक्ट रिलेशन हो गया और आप
यही पी की और आर की वैल्यू पूछा गया था, दैट इज पी की वैल्यू हो गया कितना -1/2, क्यू की वैल्यू हो गया 1/2 और आर की वैल्यू हो गया 5/2। ठीक, इस तरह से आज की डेट में ध्यान में पूछा जा रहा है वो 95% केसेस में ऐसे रिलेशन से आपको डिजाइन करके पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप इतना कर लीजिए, फिर इसको नोट कर लीजिए, कल इसके बाद दूसरे करा देंगे। आपके पास जो भी रूप होंगी घर से करके आइएगा। ठीक, आना जो है प्रोजेक्ट टाइप में हो, चाहे नीट हो चाहे IT हो, 95% केसेस में चाहे इसी टाइप के आ रहे हैं, जैसे आप वहाँ पढ़ो। तो आपको पूछा जो जाना है खाली किसी कॉन्सेप्ट वगैरह का बहुत रेयरली पूछा जा रहा है, तो आप कर लेंगे एक बार घर पे फिर से करके समझ लेंगे और आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लेंगे। ठीक, इतना कर लीजिए, नोट कर लीजिए।